डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ साथी और सांसद में बड़े बड़े सीनियर सदस्य, जिनको हमने कई बार आपने भी देखा होगा टेलीविजन पर किस तरह से कुशलतापूर्वक वो अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं लोकसभा में। इतने शोरगुल में भी वो अपनी भूमिका अदा कर जाते हैं। जैसे फिल्म शूटिंग में इतने सारे आगे पीछे लोग देखने वाले होते हैं, फिर भी हीरो अपना रोल निभा जाता है। ऐसे हमारे दिलीप साकिया जी, तो मैं 7 बरस तक डोनर में रहा, तो बड़े शरीफ के साथ संगठनात्मक गतिविधियों में भी काम करने का मौका मिला। जो भी उन्होंने काम हमसे में दिया है बड़ी कुशलतापूर्वक निभाया है। इसलिए हमारे लिए ये हर्ष और संतोष की बात है कि हमारे बीच में हैं हमारी युवा साथी, यहाँ की सांसद मिसेस कलीटा जी, दिल्ली से आए हुए मेरे साथी ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता जी, जनरल मैनेजर श्रीवास्तव जी, एसबीआई से हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी, जो मुंबई से खास तौर से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, और असम सरकार की ओर से मिश्रा जी। सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना है अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से, असम सरकार का। और जिस तरह से सेन गुप्ता जी कह रहे थे कि इस वर्ष में ये दूसरी बार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि क्यों किया जा रहा है दूसरी बार। 28 प्रदेश है, 8 यूटी, इसलिए कि यहाँ पर व्यवस्थाएं इस तरह से संपन्न है और प्रशासन का इतना सहयोग है कि हमें आयोजन में बड़ी सरलता रहे। और ये सारा दृश्य भी इस कदर बदला और जिस स्थिति में आज है, उसका विवरण आपको दिलीप साकिया जी ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। और उसको वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने 2014-13 के पहले का पूर्वोत्तर और साफ देखा। जब हम पहली बार मोदी जी की सरकार बनने के बाद यहाँ आए, तो यहाँ कम से कम और गुवाहाटी शहर में सबसे पहले ये बात आया करती थी कि शिलोंग के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स जो है हेलीकॉप्टर की होती है, उसकी संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि पर्यटक जाना चाहते थे शिलोंग, लेकिन सुविधा कम थी और वहां मौसम भी थोड़ा सा हर समय अनुकूल नहीं रहता। लेकिन आज ये स्थिति है और वही सबसे बड़ा प्रभाव है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज इज इन प्लेस बट नो टूरिस्ट वांट्स टू ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर, क्योंकि इतनी अच्छी सड़क बन चुकी है। 2 घंटे का जो गुवाहाटी से लेकर के शिलोंग तक का सफर है, यात्रा है, वो अपने में ही एक साइट सीइंग और एक अनुभव है, एंड पीपल प्रेफर दैट। सो आई थिंक दैट सम्स अप द एंटायर चेंज। कम से कम 3-4 ऐसे प्रदेश थे, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, जहां कभी किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी, आज राजधानी चल रही है। अरुणाचल एक्सप्रेस स्वयं मोदी जी आए, उन्होंने फ्लैग ऑफ की। गुवाहाटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, सड़कों का जाल बिछ गया। ये पुलों का जितना भी सिलसिला, ये भी 5-10 साल में मिला।
भूपेन हजारिका के नाम पर पुल। तो ये सारा परिवर्तन हवाई अड्डे ना थे, सिवाय गुवाहाटी के कहीं अड्डा ना था। बहुत सारी ऐसी राजधानियां थी जहां आज गुवाहाटी में हवाई अड्डा, गुवाहाटी में तो है ही है, आज शिलोंग में नया हवाई अड्डा, अगरतला में, कोहिमा में बनने जा रहा है, सिक्किम में बन चुका। और ये सारा का सारा बदलाव इसलिए संभव हुआ कि एक और जहां पर के सुरक्षा स्थिति, और आज ये सारे हमारे यहाँ पर साथी बैठे हैं सुरक्षा बलों से, इनको नमन है, ये इनको श्रेय जाता है। एक तरफ तो सुरक्षा स्थिति बहाल हुई जिसकी ओर साकिया जी ने इशारा किया, और साथ ही साथ विकास का कार्य तीव्र गति से हुआ। बिकॉज आई बिलीव दैट द डेवलपमेंट एंड पीस शेयर अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। इफ पीस इज डिस्टर्ब, development gets halted. If development doesn't happen, people suffer from unrest. आज दोनों चीजें एक साथ की गई। और मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एक नेता यहाँ आए, सन 2013-14 की बात है, मैं यहाँ प्रभारी था, तो मुझे कहने लगे कि दिनेश सिंह जी ये बताइए कि अखबार में लिखा है क्या ये सच है कि लीडर फ्रॉम इंडिया हैज कम। ऐसी मनस्थिति थी, ऐसा माइंडसेट था, आज वो बदल चुका। पहले यहां से युवा बाहर जाने से परहेज करते थे, आज आप जाइए हैदराबाद, दक्कन, चेन्नई, किसी फ्लाइट में बैठ जाइए, मिजोरम की और नागालैंड की बच्चियां आपको क्रू के रूप में देखने को मिलेंगी। सो आई थिंक द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और जैसे मैंने कहा कि ये स्वयं यहाँ पर लगभग 80 बार आए, और पिछले कुछ एक वर्षों में जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में और दिलीप साकिया जी की पूरी टोली ने जिस तरह से जवाबदेही के साथ काम किया है, ये दृश्य उसका बदलता हुआ प्रमाण है। और इसीलिए बार बार ये आयोजन भी यहाँ किए जाते हैं।